बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां, जिनमें मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू शामिल हैं, इनके इलाज के लिए आज तक मेडिकल साइंस कोई मुअस्सर दवा तैयार नहीं कर पाई। मच्छरों के काटने से पैदा होने वाली ऐसी तमाम बीमारियों का मुख्तलिफ अद्वियात की मदद से उस वक्त ही इलाज मुमकिन है जब तक बीमारी इब्तदाई सूरत में मौजूद हो। यही वजह है कि इस वक्त भी दुनिया में सालाना लाखों अफराद मलेरिया से हलाक हो रहे हैं। अब जैसा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन पे पैसा लग रहा है, दीगर कई रिसर्चेस भी हो रही हैं, तो क्या सालों से माहिरीन ने इस मलेरिया पे कोई रिसर्च या पैसा नहीं लगाया? क्या अभी तक हम बस मलेरिया से होने वाली अमवात को गिन ही रहे हैं? तो जान लीजिए कि ऐसा हरगिज नहीं है। इसके बेशुमार टोटके मौजूद हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। माहिरीन सेहत, साइंसदान और आलमी इदारे इस हवाले से मुसलसल कोशा हैं और ऐसी ही एक और कोशिश के ज़रिए अब ख़तरनाक मच्छरों को मच्छरों के ज़रिए ही ख़त्म करने का मंसूबा शुरू कर दिया है। यानी अब मच्छरों को मारने के लिए अद्वियात नहीं बल्कि मच्छर ही काफ़ी होंगे। अमेरिका की 2 रियासतों कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, इसमें तकरीबन 2 अरब से ज़ायद मच्छर छोड़े जाएंगे। सुनने में ये बात बड़ी डरावनी लग रही है, मगर मच्छरों को इसलिए छोड़ा जाएगा ताकि वो दूसरे मच्छरों के साथ रहें और उनके साथ घुल मिल जाएं। खुद से छोड़े गए ये मच्छर जीनियाती तौर पे तब्दील शुदा होंगे। मच्छरों की अगली नस्ल कम करने या फिर उन्हें बांझ बनाने के लिए ये 2 अरब से ज़ायद बायो इंजीनियर्ड मच्छर तैयार किए गए हैं, जिनकी बदौलत मच्छरों से फैलने वाले अमराज को रोका जा सकेगा। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ होगा कैसे? तो तरीका यूं है कि ये तमाम नर मच्छर मादा मच्छरों के साथ रहेंगे, जिसके बाद उन्हें आपसी मिलाप से कोई भी मच्छर पैदा नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो सिर्फ नर मच्छर ही पैदा होगा। इस तरह गोया मच्छरों की पूरी नस्ल ही बर्बाद हो जाएगी। ये बात याद रखिए कि नर मच्छरों से इंसान को कोई खतरा भी नहीं, क्योंकि हमें काटने के लिए और खून चूसने के काम को मादा मच्छर वो करती है, तभी नर मच्छर भी पैदा होता है। तो ख्वातीन व हज़रात, वैसे इस तहकीक पे मुझे खुशी से ज़्यादा हमदर्दी हो रही है। ये कि आप उसको फ़ौरन मार दें, उसकी नस्ल कुशी कर दें, लेकिन ये कि सिर्फ मच्छर हों, ये तो किसी भी चाहे दुनिया में कोई जिन्स हो, तो अगर वो उसके नर के साथ मादा नहीं है तो उसकी ज़िंदगी तो फजूल है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह मच्छरों ने इंसानों को अज़ियत दी है, तो इंसान भी मच्छरों को मारना नहीं चाहते बल्कि ज़िंदा रख के वैसी ही अज़ियत देना चाहते हैं। ये तरीका अब तक का सबसे जानदार तरीका माना जा रहा है, क्योंकि मच्छरों को बांझ बनाने के इस तरीके से पहले एक और जहरीली मक्खी को कामयाबी से ख़त्म किया जा चुका है, जिसमें तकरीबन यही तरीका इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब कुछ माहिरीन ने इस पूरे तरीके को मुतनाज़ा कहा। उन्हें तशवीश है कि इतनी बड़ी तादाद में मच्छर छोड़ने से ऐसे मनफी असरात मरतब हो सकते हैं जो अब तक हमारी समझ से भी बाहर हैं। बाज़ ने कहा है कि इससे माहौलियाती असरात सामने आएंगे, जबकि जंगली हयात के माहिरीन तो कहते हैं कि कितने ही कीड़े मच्छरों को खाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जीनियाती तब्दील शुदा मच्छर खाने से कई जानवर और कीड़े नई बीमारियों को फैलाने का सबब बन जाएं, और माहिरीन की इस बात में बड़ा वजन है। अब देखिए क्या होता है। सिंगापुर, बरतानिया समेत कई ममालिक इस तरीके को आजमा रहे हैं। इसमें कामयाबी मिल तो रही है, मगर कहीं वो कामयाबी किसी मकाम पे मज़ीद नुकसानदेह साबित ना हो जाए, इसकी गारंटी भी अभी किसी के पास नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए और उम्मीद कीजिए कि कोई मुहलिक चीज़ इस तजुर्बे से सामने नहीं आएगी।